नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में 16 संस्कारों में से एक 13वीं के बारे में विस्तार से बताया गया है। 13वीं अंतिम संस्कार का हिस्सा है और अंतिम संस्कार 13वीं के बिना अधूरा माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं की क्रिया नहीं की जाती वो प्रेतित्व योनि में ही अटक जाता है। इस दिन नियमों के अनुसार 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। जो सक्षम है वो ब्राह्मणों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी भोजन करा सकते हैं। इस दिन खिलाए गए भोजन को मृत्यु भोज भी कहा जाता है। पुराण में लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा अपने घर और अपने परिवार के आसपास ही रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा इतनी बलशाली नहीं होती है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफर कर सके। उनकी मदद करने के लिए परिवार द्वारा पिंडदान किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार द्वारा 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। इससे आत्मा के अंग बनते हैं और 11 और 12 दिन पिंडदान से आत्मा के शरीर में मांस और त्वचा बनती है। फिर आखिरी दिन यानी 13वीं के दिन उनके नाम का पिंडदान होता है। इससे उनकी मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा संभव हो पाती है। उनमें शक्ति आ जाती है और वो यमदूतों के साथ यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक पहुंचने में 12 महीनों का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इन 13 दिनों में परिवार जो पिंडदान करते हैं वो 12 महीनों तक आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी 13वीं नहीं की जाती और उनके नाम का पिंडदान नहीं करते हैं तो 13वें दिन यमदूत आत्मा को यमलोक घसीटते हुए ले जाते हैं और रास्ते में उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पिंडदान न करने की वजह से आत्मा भूखी रहती है और जब यमदूत उनको घसीटते हुए लेके जाते हैं तो उनके अंग छिल जाते हैं। उन दिनों में यदि परिवार उनके नाम से अन्नदान या पिंडदान नहीं करते हैं तो आत्मा को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर भूलवश या किसी कारण आप पिंडदान करना भूल गए या बाद में साल के अंदर आप जब भी उनके नाम का दान या पिंडदान करते हैं तो यमदूत आत्मा को घसीटना रोक देते हैं। ऐसा इसलिए आप जो अन्नदान करते हैं या पिंडदान करते हैं उससे आत्मा को शक्ति मिलती है और चलकर यमलोक तक जाती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर परिवार वाले कर्जा लेकर मृत्यु भोजन कराते हैं तो आत्मा को कष्ट होता है और उन्हें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी मृत्यु की वजह से उनका परिवार कर्ज में डूब गया है। इससे तो अच्छा है वो अकेले ही कष्ट झेल ले। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार को जबरदस्ती ज्यादा लोगों को भोजन कराने और क्षमता से ज्यादा खर्च करने के लिए विवश करता है तो उस मनुष्य को मरने के बाद बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमदूत उसे बहुत यातनाएं देते हैं और फिर यमलोक की जगह उसे वापस मृत्यु लोक भेज दिया जाता है। परिवार इन 13 दिनों की रस्मों को पूरा करने के बाद अपने काम में जुट जाते हैं और मृत व्यक्ति के लिए शोक करना कम कर जाते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं और पहले जैसा अपना जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही जब मृत व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों के बाद यमदूतों के साथ जाती है तो भगवान से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है और कई बार वापस उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने परिवार को भूलने लगते हैं और परिवार से उनका मोह खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि परिवार मृत व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक तक की कोई कष्ट न हो उसके लिए पिंडदान करते हैं। इससे आत्मा को भोजन की कमी नहीं होती है, लेकिन रास्ते में आत्मा को प्यास भी परेशान करती है। तो इसके लिए मृत व्यक्ति के पुत्र को हर रोज उनके नाम से जल अर्पण करना चाहिए ताकि आत्मा को प्यास लगने पर पानी मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।